राम राम दोस्तों। आज का वीडियो जो है ना बहुत ही सामयिक है। ये सभी एज ग्रुप से रिलेटेड भी है और ख़ास तौर पर ये हमारे किसी भी रिएक्शन पर है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों से या किसी भी हमारे साथ वाले से कोई गलती होती है या वो कुछ भी करता है तो हम क्विक रिएक्ट कर देते हैं और वो एक रिएक्शन उस इंसान का पूरा जीवन बदल देता है और ख़ास करके हमारे बच्चों का। क्योंकि हम बहुत सी परेशानियों में लगे रहते हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां रहती हैं जिससे हम परेशान रहते हैं और उसमें बच्चों की छोटी छोटी सी परेशानियां हमें लगता है कि मेरी सारी मेहनत को विफल कर देगी और हम उसमें क्विक रिएक्ट कर देते हैं इरिटेट होकर और वो उस बच्चे के मासूम जीवन पर बहुत ज़्यादा असर करता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें कि स्किप न करें और पसंद आए तो लाइक करें, थोड़ी सी राय दें। ये बात हम हर वीडियो में कहते हैं कि अपनी सलाह ज़रूर दें जो हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, ख़ास करके अपने बच्चों की उलझनों से। हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमारे समय में तो वैसे भी एक बच्चा तो होता नहीं था, 2-3 होते थे और जॉइंट फैमिली रहती थी तो और भी बच्चे होते थे और भी उलझनें रहती थी जिनके साथ सास ससुर, देवर दिरानी, जेठ जेठानी सब हैं। तो बहुत सी परेशानियां एक दिमाग में चलती रहती थी और ख़ास करके औरतों के, और जो जेंट्स हैं उनके दिमाग में भी अपनी कमाई के, बिजनेस के, जॉब के कई उलझनें रहती हैं। तो बच्चा जब कोई भी गलती करता है, ख़ास करके पढ़ाई से रिलेटेड, और वो पढ़ाई से रिलेटेड जो उसकी उलझन रहती है ना, हमें लगता है कि उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देगी। और सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनकी मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं होती है। तो वो कभी कभी बहाने भी बनाते हैं, ख़ास करके स्कूल जाने के समय पे पेट दर्द तो ज़रूर होती है, लेकिन हम उस रिएक्शन के टाइम में ये ज़रूर भूल जाते हैं कि कभी हमारे समय में भी हमें पेट दर्द हुआ करती थी, क्योंकि वो दिखती नहीं है। फीवर का बहाना नहीं कर सकते क्योंकि वो दिखाई देता है। तो हमारा जो रिएक्शन रहता है ना उसमें, उस समय तुरंत यही रहता है कि जा बदमाशी मत करो, बहाना मत बनाओ, तुरंत जाओ। और अगर उस बच्चे के सही में पेट में दर्द है तो वो उसको बहुत तकलीफ़ देती है कि एक तो हमें इतनी तकलीफ़ है और हमारे माता पिता हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कभी मान लीजिए उस बच्चे की कोई बुक नहीं मिल रही है और स्कूल जाने का समय हो गया है, उसने रात को बैग नहीं लगाया और सुबह सुबह अपना सामान जब असेंबल कर रहा है, एक तो रात को नहीं लगाया, इस बात की बिगड़ खाया, और फिर उसके बाद ये नहीं कि अब वो कॉपी नहीं मिल रही है और आज उसको दिखाना ज़रूरी है। अब उसने आके मम्मी से कहा अपनी, मम्मी मेरी कॉपी नहीं मिल रही, प्लीज़ ज़रा सा ढूंढवा दीजिए। तो रिएक्शन यही होगा कि अब इस समय हमारे पास समय नहीं है, जो मर्जी आए करो, चाहे स्कूल जाके बिगड़ खाओ, जो करोगे वही होगा और तुम्हारा तो ये रोज़ का है, देखते हैं कि कैसे नंबर आते हैं। मालूम है हम ही लोग पागल हैं जो तुम्हारे पीछे मेहनत करते रहते हैं। सुबह सुबह 5 बजे उठ के टिफ़िन बनाओ, पढ़ाओ, और पापा इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, पैसा कमाते हैं। जितनी उलझन रहती है सारी उस बच्चे के ऊपर उतर जाती है और वो बच्चा बेचारा अपना मुंह बना करके रह जाता है। उसको ये भी कहा जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कॉपी जमा करनी है, होमवर्क नहीं हुआ इसीलिए तुम झूठ बोल रहे हो। और उस बच्चे ने अगर सच बोला है तो वो सोच लीजिए कि क्या हाल होगा उसका। तो ऐसे समय में हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उस बच्चे पे भरोसा करें और 2 मिनट का समय निकाल करके उसका सपोर्ट करें, थोड़ा सा ढूंढने में सपोर्ट कर दें। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़, कोई काम करने गए और भूल गए कि क्या करने आए थे, तो हम वापस उस जगह पर जाते हैं, तब हमें याद आता है। तो फिर यही करना चाहिए कि बच्चों से भी यही कहना चाहिए कि तुम सोचो, जब तुम कॉपी लेके आए थे तो तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या किया था, किस जगह पर बैठे थे। और वो उस जगह को रिकॉल करता है तो वो चीज़ ज़रूर मिलती है और हम सपोर्ट करते हैं तो ज़रूर मिलती। और हमारे बिगड़ने से उस बच्चे का दिमाग काम करना और बंद कर देता है। एक तो सच इंसिडेंट है कि मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, छोटी क्लास में था और संग में घर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, शादी थी।
तो दिमाग वहीं लगा हुआ था, उधर उसका पेपर भी चल रहा है, इधर शादी के फंक्शन भी चल रहे हैं। तो उस समय गलती ये हुई कि जो पेपर नेक्स्ट डे था वो तैयार करके चला गया, वही रिवीज़न किया उसने, वही सब किया। और 6-7 की बात थी, और जब आया तो एकदम चेहरा लटका हुआ। उसने कहा, मम्मी आज तो ये पेपर नहीं था, आज दूसरा पेपर था। और पहले तो एकदम दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया। हमने, ये कैसे हो गया, तुम्हें याद नहीं था? तो उसका तो चेहरा उतरा हुआ। अब फिर हमें अंदर से ये लगा कि गलती तो मेरी भी है, हमने उसका टाइम टेबल नहीं देखा, और जो वो याद कर रहा है उसी को का रिवाइज़ किया कि नहीं किस चीज़ का पेपर है, बस उससे पूछा, हमने नहीं देखा। तो गलती तो मेरी भी है ना। तो गुस्सा तो आया, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं। अभी तक तो ये है कि हमें गुस्सा कम आता है तो हम कंट्रोल करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं। सामने वाले को भले लगे कि इसका गुस्सा बहुत तेज़ है, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं। तो तुरंत हम उसको लेकर के उसके स्कूल गए, काफ़ी देर तक वेट किया। प्रिंसिपल के पास समय नहीं था, लेकिन हम अड़ के वहीं बैठे रहे कि हम आज मिल के ही जाएंगे। उनके पास गए, पूरी बात उनसे की, बताया कि मेरे घर में बेटी की शादी है और गलती मेरी है कि हमने उसका टाइम टेबल नहीं देखा, जो वो याद कर रहा था उसी को हमने कर दिया। अब बताइए आपकी क्या होगा? तो पहले तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि मेरा बेटा एवरेज स्टूडेंट है और उसकी पूरी तैयारी है, आप किसी और दिन ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक डेट हम फिक्स कर लेते हैं, आप जब फंक्शन से लौट आइए तब उसका हम एग्ज़ाम लेंगे। तब उन्होंने फिर से उसका एग्ज़ाम लिया। तो ये चीज़ ऐसी होती ना कि अगर हम उसके ऊपर गुस्सा के उस चीज़ को वहीं छोड़ दिए होते तो पूरा उसका समय बर्बाद हो गया होता, और गलती तो दोनों की ही थी। अब हमारे घर में मान लीजिए बहू आती है, या हमारी देवरानी है, या घर में कोई भी है जो हमसे छोटा है, उसने अगर कोई गलती की तो हमें उस समय रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए कि अगर इस जगह पर हम होते तो क्या करते। हमसे भी तो ये गलती हो सकती है और अपनी उम्र में होती ही है। और अगर हमारे बड़ों ने अगर उस चीज़ को नहीं समझा तो ऐसा तो नहीं है कि हमें भी वही करना चाहिए। तो ज़रूर समझें, अपने को उस जगह पर रख के सोचें, समझें, क्योंकि आजकल जो भी समाज में फ्रस्ट्रेशन फैल रहा है वो इसीलिए फैल रहा है क्योंकि कोई हमें समझता नहीं। बच्चे हमें नहीं समझते या बच्चों को हम नहीं समझते। तो कभी भी बच्चों के मासूम दिल पर चोट न पहुंचाएं, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चे किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेते हैं, उससे उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में उतना तेज़ नहीं होते, एवरेज होते हैं, लेकिन उनका दिमाग तेज़ होता है, मन नहीं लगता, क्योंकि उस पढ़ाई को वैल्यू को वो समझते नहीं। लेकिन जब एक समय आता है, 10th वो कर लेते हैं, तो उनको ये समझ में आता है कि हमारे जीवन में पढ़ाई से ज़्यादा कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। आज का 8-10 साल का किया हुआ हमारा ज़िंदगी भर हम उसको कैश करेंगे। और ये गलतियाँ जो होती है ना, एक EMI की तरह होती है कि अगर हमने लोन ले लिया और एक किस्त बीच में नहीं चुकाया तो वो किस्तें तो ख़त्म हो जाती हैं, इंटरेस्ट नहीं ख़त्म होता। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, हमारा रिएक्शन किसी का पूरा जीवन बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो प्लीज़ सोचें समझें तब रिएक्ट करें।